जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। देखिए, अभी जो हम लोग जो है आपको बायोलॉजी चला रहे हैं और ये आपको नया, बिल्कुल नया बुक है 2026 में। 26 का नया बुक है बायोलॉजी, जिसमें जो 2 चैप्टर इसका है, 2 चैप्टर हम लोग करा दिए हैं। जाकर प्लेलिस्ट बना दिया है, जाकर देखिए। टोटल ऑब्जेक्टिव आपको पूरा घटना चक्र खत्म किया जाएगा। बढ़िया से वीडियो को देखिए, थोड़ा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मोटिवेशन मतलब मोटिवेशनल बनता है। यानी आप जब लाइक कीजिएगा उसके बाद ही थोड़ा आगे लोग के पास भी जाएगा, तो थोड़ा हमको भी फायदा होगा, तो आपको भी फायदा होगा। क्योंकि घटना चक्र पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप घटना चक्र पढ़िएगा उसके बाद ही आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। पीछे का वीडियो नहीं देखें, जाकर वीडियो देखिए। आइए, आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन, इसका जवाब आप लोग दीजिए लिखित में। थोड़ा सा आपको टाइम भी दिया जाएगा ताकि आप खुद से बोलने का प्रयास करें, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। अगर आप पढ़े हुए हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा उच्च से नीचे क्रम में पौधों की प्रजातियां का सही क्रम है? सही क्रम पूछ रहा है, कौन सा सही क्रम है? कह रहा है उच्च से, यानी जो सबसे बड़ा से नीचे जाना है। तो बिल्कुल बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पादप, संघ, वर्ग, गण। थोड़ा इसका जो है, जैसे इसकी आपको जो है मतलब ये पूछा ही पूछा जाता है। नहीं, ये अगर इससे क्वेश्चन उठाता है तो जरूर इसे पूछा जाता है। तो इसका जो है पूरा कर्म आप लोग याद रखिएगा। जैसे पहले जाति होता है, ठीक है, जाति हो गया, वंश हो गया, वंश उसके बाद है जाति, वंश, या कुल भी दे देगा या परिवार भी दे देगा। कुल हो गया, उसके बाद हो गया, कुल के बाद गण हो गया, वर्ग हो गया, वर्ग के बाद संघ हो गया, उसके बाद पादप जगत हो गया। यानी पादप जगत सबसे बड़ा होता है। पादप जगत वही वही आपको पूछ रहा था इसमें। यानी जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और पादप जगत। जगत हो गया सबसे बड़ा, जगत होता है, ठीक है। वही से उच्च से निम्न क्रम में पूछा गया था, तो वही इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर आप लोग दीजिए। पौधों के वर्गीकरण का सही क्रम कौन सा है? बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। जाति है, ठीक ना, वंश है, कुल है, गण है, वर्ग है। देखिए, ये आपको ये भी क्या किया है, तो बढ़ते क्रम में मतलब घटते क्रम में पूछा है। देखिए, तो इधर से जाइएगा, जाति, वंश, कुल, जाति, वंश, वर्ग, ये नहीं होगा। जाति, कुल, वंश, जाति, कुल, वंश, पहले गण होना चाहिए, भी नहीं होगा। सीधा जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग। वर्ग हो गया, सम हो गया, उसके बाद है जगत। ऐसे 7 गो होता है, 7 आप याद रखिएगा, तो जरूरी से क्वेश्चन आएगा तो आप बना पाइएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधारभूत असमानताओं युक्त एक व्यक्तिगत जीवधारियों का समूह कहलाता है। बताइए। जो इसका आधारभूत जो होता है, सबसे नीचे जो होता है, क्या होता है? आधारभूत, जिससे वेस्ट तैयार होता है समूह, वह जाति कहलाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। थोड़ा आपको क्या करना है, तो थोड़ा स्पीड करके इसको डेढ़ में देख सकते हैं, ताकि फास्ट रिवीजन हो। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर से। बताइए, इसका आंसर आप लोग दीजिए। पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक व्यक्ति कौन थे? किन व्यक्तियों ने पहली बार वर्गीकरण किया था? बताइए इसका राइट आंसर। बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी एपीडी, एपीडी कॉन्डोल के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए 5 नंबर। जीव वैज्ञानिकों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्याओं में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसका है? इसका सबसे अधिक संख्या बताना है किसका है। बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी जो कीटों का संख्या अधिक है। अगर कीट नहीं दे तो उसके स्थान पर कीट की जगह आपको मछली मारना है, दूसरा नंबर मछली हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार कीट हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। बताइए।
सूक्ष्म सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है खुली आंख द्वारा, कंपाउंड दूरबीन द्वारा या हैंड लेंस द्वारा। बताइए। बिल्कुल कंपाउंड खुद दूरबीन द्वारा दिखा जा सकता है। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो गया, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। जीवाणु की खोज किसने किया था? जीवाणु का खोज किसने किया था? बिल्कुल जीवाणु की खोज की बात करें तो ल्यूनहॉक के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। ल्यूनहॉक के द्वारा किया गया था और यह 1676 में किया गया था, यह भी याद रखिएगा, 1676 में किया गया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कुछ जीवाणु, बताइए इसका आंसर। कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। बताइए। बिल्कुल ये सही है। और इन जीवाणु में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है, ये गलत है। देखिए ये सही है, यानी देखिए उसमें हरित लवक नहीं पाया जाता, मतलब कुछ जीवाणु में क्या होता है, हरित लवक के स्थान पर उसका जो पदार्थ होता है यानी क्लोरोफिल पाया जाता है, उसके जरिए वो प्रकाश संश्लेषण करता है। तो हरित लवक नहीं बल्कि क्लोरोफिल पाया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कहने का मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो गया। ये सही है और आर गलत है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कोई भी एग्जाम जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है उसके लिए रामबाण है, समझे। कोई भी एग्जाम हो, जीके जीएस अगर उसमें पूछा जाता है तो साइंस, क्योंकि साइंस में बदलता ही नहीं है। साइंस आप घटना चक्र जरूर से जरूर देख के जाइए, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बताइए कौन सा कथन सही है? ये जीवित, बताइए ये जीवित व मृत की सीमा पर है? नहीं, ये गलत है, बल्कि विषाणु है जीवित व मृत। ये वनस्पति और जानवर की सीमा पर नहीं, इग्लिना होता है ऐसा। ये फूल देने वाले वो फल, ये फूल देने वाले वो फूल न देने वाले वनस्पति की सीमा पर, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो, इनमें से कोई नहीं होगा आंसर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायित्व होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया, कोशिका दीवार, याद रखिए कोशिका दीवार हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, तो जानते हैं सबसे छोटा जीव कौन है? इस छोटा जीव माइकोप्लाज्मा है, जो विकास एवं प्रजनन करने में सक्षम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। अमीबा विभंजन द्वारा अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है, सही है। विभजन फ्यूजन द्वारा, विखंडन द्वारा, बिल्कुल ये सही है आपको, बिल्कुल ये सही है। सभी एकोष्ठीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं, बिल्कुल सभी जीव अलैंगिक जीव जो एकोष्ठीय है अलैंगिक विधियों से ही जनन करते हैं। ठीक, तो ये जो है मुख्यतः करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। और व्याख्या भी सही करें, क्योंकि इसके वजह से ये हो रहा है। नहीं, आर जो है एक ही स्पष्ट व्याख्या, क्योंकि हम क्योंकि एक कोशिकीय अमीबा इसलिए करता है जनन, तो बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए करंट में पूछा गया 2024 का है, 2025 वाला भी आएगा। तो किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? बताइए बीजाणु द्वारा किस में होता है? बिल्कुल देखिए इसमें जो बीजाणु पर वैसे जैसे बीजाणु जो है ना इसमें, सवाल होता कब मतलब हो सकता है, मतलब इसमें स्टार लगा हुआ है तो इसको बाहर कर दिया गया है, ठीक है। इससे खमीर भी हो जाता, सवाल भी हो जाता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आंसर आप लोग। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से किन्हें कृत्रिम संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है? बताइए सही आंसर। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जीवाणु और कवक को जो है आपको
कृत्रिम संश्लेषण कर सकते हैं। ये बिल्कुल राइट हो गया। इसका आंसर आप लोग दीजिए। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को क्या करते हैं? बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमेशा एक साथ बनाए रखते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी इकाइनोडर्म सजीव परजक होते हैं। सभी, बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा? सही नहीं है। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन यही हो जाएगा, क्योंकि सभी सजीव प्रवर्धक होते नहीं। सभी मतलब सजीव सिर्फ बच्चा अंडे नहीं डायरेक्ट बच्चा देते हैं, ये गलत है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर आप लोग दीजिए। निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं पाया जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा को अमर भी कहा जाता है इसमें सांस लेने की, क्योंकि इसको अब मुकुलन द्वारा ये करता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं है? मछली नहीं है, कौन सा मछली नहीं है? बताइए। स्टार फिश, सॉ फिश, पाइप फिश, गिटार फिश, लेकिन सब है। लेकिन स्टार फिश की बात करें तो ये तारा मछली है, इकाई नोडमेट्रा का सदस्य है। तो ऑप्शन यही बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसका यही नहीं था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन मछली है? वास्तविक, बताइए कौन सा है? बिल्कुल रजत मीन नहीं होगी, सिल्वर फिश कहते हैं रजत मीन। क्रे फिश ये भी नहीं है, बल्कि आर्थ्रोपोडा का। जेली फिश नाइडेरिया सिल्टेंटा का है। ये कैट फिश, देखिए कैट फिश हो गया, डॉग फिश हो गया, घोड़ा, ये सब मछली है। जो देंगे तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? बिल्कुल जो घोड़ा लगा हुआ है, समुद्री घोड़ा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? निम्नलिखित में से कौन एक मछली, बताइए। बिल्कुल जो समुद्री घोड़ा लगा हुआ, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, समुद्री घोड़ा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शार्क मछली में कितनी कितनी हड्डियां होती है? शार्क में हड्डी नहीं, उपास्थि होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल हड्डी नहीं होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है? बताइए। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ये जो है आपको गोल्डन महसीन एक पक्षी नहीं है, याद रखिएगा। ये मछली है, समझ। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी बताना है। बिल्कुल हम लोग जानते हैं कौन सा है स्तनपायी, व्हेल है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? बताइए। बिल्कुल ये स्तनपायी है, क्योंकि ये फेफड़े सांस लेता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बताइए निम्नलिखित में कौन सा स्तनपायी है? बताइए। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, व्हेल हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न प्रजातियों में से कौन सा दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्पर्म व्हेल हो जाएगा। बताइए निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एकिडीना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एकिडीना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है? बताइए। बिल्कुल ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा, चमगादड़। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित उड़ने वाले अजीबों में से कौन से पक्षी वर्ग में नहीं आता है? यानी कौन सा पक्षी वर्ग नहीं है? तो बिल्कुल ऑप्शन ए, बिल्कुल ये पक्षी नहीं बल्कि स्तनपायी है। वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर नए आए हैं तो प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी थोड़ा कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैमिली थोड़ा बड़ा कीजिए, समझे, ताकि लाइव भी आया जाएगा। क्योंकि देखिए घटना चक्र प्रीवियस ईयर है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, तो आप देख ही लेते हैं क्वेश्चन कितना बार रिपीट करता है। इसको जरूर से जरूर पढ़ के जाइए, कोई भी एग्जाम हो, अगर बिहार का एग्जाम और मतलब कोई भी एग्जाम में जिसमें साइंस पूछा जाता है, इसको जरूर से जरूर पढ़ के जाइए, सबके लिए अच्छा, सब बहुत ही फायदा करेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।